स्पेशलों के लिए स्पेशल तोहफा 2021 वैसाख का मोहर वाला कबूतर खाकी कमगर है। भजन जगह की शॉर्टेज चल रही है, वरना ये जो 4 पीस हैं ये आप हमारे कल के वीडियो में देख चुके हैं। सिर्फ इसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत कम भजन इस तरह के पीस आते हैं। नफीस किसी उस्ताद के घर का है। ये देखें रंगों में डूबा हुआ, रंग देखें इसका कितना हसीन है। जोड़ों में डलेगा भजन, अन्नी डाल देगा और दुम पे मोरे भजन। सबसे अच्छी बात ये है। सेकंड नंबर पे बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और फ़ोन कर रहे होते हैं मुझे कि फ़राद भी खैरियत है, आपने वीडियो नहीं बनाया। जी भजन वो अपने कार्गो डिस्पैच कर रहे हैं हम अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है, लोग महीना महीना ना अपने कबूतर मेरे पास रख छोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है तो अच्छी बात नहीं है। फिर मैं भी प्रॉब्लम में आता हूँ, वो लोग भी प्रॉब्लम में आते हैं, कबूतर मिक्स हो जाते हैं सारे। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें 10 दिन या 15 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई तो कार्गो बंद हो जाएंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी विद इन 4 to 3 डेज़ ये हम जितने भी लोगों की अमानतें हमारे पास हैं ये हम डिस्पैच कर दें सारी, क्योंकि आने वाले दिन का पता नहीं होता भजन, वो तारीख आगे बढ़ भी जाती है। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए मैसेज है कि भजन कोशिश करें पलटने की, कोशिश करें। आप पलटेंगे ना तो उससे सबके लिए आसानी हो जाएगी। सही है। दर्द महसूस किया करें सबका, चाहे वो जिस मर्जी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। क्योंकि एक हिस्ट्री पड़ी हुई है कि कभी भी कहीं पे भी जुल्म हुआ उसकी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। चले आवाज़ ना सही, ज़बान से कहना, चले ज़बान से कहना छोड़ें, कम से कम दिल में तो बुरा जाने कि ये काम बुरा हो रहा है। कहाँ से भाईजान जुल्म की दास्तान शुरू हुई थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। कब 9/11 का वाक़या हुआ, इनिशियल स्टार्ट में ही भाईजान कारपेटिंग बम्बिंग हुई जिसमें छोटे मासूम बच्चों का स्कूल उड़ा दिया पूरा। यहाँ बात करते हैं वुमेन राइट्स की, चिल्ड्रन राइट्स की, लेबर डे की, फादर डे की, मदर डे की। कौन सी बातें भजन, कौन सी बातें। अभी भजन साल गुजरा है, 113 के करीब तकरीबन हाफ़िज़ कुरान एक अटैक में भजन सारे मार दिए बच्चे। सारे हाफ़िज़ कुरान वो बच्चे थे, उनके उस्तादों को मार दिया, उनके घर वालों को मार दिया। दुनिया तो दुनिया भजन, मुसलमान ममालिक ने भी सारों ने मिल के कोई आवाज़ नहीं उठाई। कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े दिन पुरानी बात है भजन, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। पिछले रोज़ों को याद कर लें। कश्मीर में हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे इन्हीं रोज़ों के दिनों में भाईजान किस तरह अजियत में थे। खून की होली खेली जा रही थी, उनकी खुराक बंद कर दी, उनका पानी बंद कर दिया। कहीं किसी मुसलमान ने प्रॉपर तरीके से, जिसे कहते हैं ना, इतना मुसलमान है भाईजान दुनिया में, और मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम इतने दर्द रखने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले बसते, जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। कुछ ना सही, कम से कम जहाँ भी उनका ईमान है वहाँ अपने रब से दुआ तो करते कि अल्लाह इस गुनाह में हम हिस्सेदार नहीं हैं, हम इन मज़लूमों के साथ हैं। क्या कसूर था भजन उन बेचारों का, क्या कसूर था, क्या कसूर था उन बेचारे हाफ़िज़ कुरान बच्चों का। यही कसूर था कि उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, बस मार दिया भजन, सारे बच्चों को मार दिया, उनके उस्तादों को मार दिया, उनके घर वालों को मार दिया। जुर्रत नहीं हुई पूरी दुनिया में किसी को। फ़लस्तीन देख लें, कैसी कैसी मिसालें हैं भजन, कैसी कैसी मिसालें हैं। यहाँ एक कुत्ता भजन गाड़ी के नीचे आ जाए तो केसेस बन जाते हैं बाहर के मुल्कों में कि राइट्स हैं, एनिमल राइट्स हैं। आप किसी जानवर को मार नहीं सकते, आप किसी परिंदे को नहीं मार सकते, आप किसी औरत को उंगली नहीं लगा सकते। खून की होली भजन, खून की होली खेली जाती है। सबसे आसान हल ये है, सबसे आसान हल ये है। ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, अंदर से अपने आप से खुद से तौबा करें। लोगों के सामने आके तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस वक्त उस काम के हक़ में थे आप तो अल्लाह से तौबा कर लें। वो गफूर और रहीम है, वो हर जानदार, हर चरिंद परिंद को रिज़्क़ देने वाला है, उसकी हिफाजत करने वाला है, उसको बीमारी देने वाला है और उसको शफा देने वाला है। वो कादिर है पैदाइश पे, पैदा करने पे, और वो कादिर है मौत पे। कुछ नहीं हो सकता भाईजान, कुछ नहीं हो सकता जब तक
सब मिल के तौबा नहीं करेंगे, ये उन बेचारे मज़लूमों की हाल लगी है। हमारे पाकिस्तान में भाईजान कसूर का वाक़या आप देख लें, मासूम बच्चे, इंसाफ नहीं मिल सका भाईजान। कलमे पे बना था ये मुल्क, कलमे पे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना प्यार करते थे बच्चों से, राह चलते बच्चों को उठा के प्यार करते थे। ये तो नहीं पूछते थे कि तुम किस मज़हब से हो। किस तरह कसूर में मासूम बच्चों से होली खेली गई। मिला उन बच्चों को इंसाफ? नहीं मिला ना। यही अदालतें हैं ना, यही कानून है ना हमारे मुल्क का। कहाँ गए वो इंसाफ करने वाले इदारे जो कहते थे हम इंसाफ देंगे? उन मासूम बच्चों को नहीं इंसाफ दे सके। कहाँ गई वो ईयान अली? पता करें ना भजन, पता करें वो किस मुल्क के किस कोने में बैठी है। वो जो छोटा सा बच्चा, उस इंस्पेक्टर का बेटा, वो तो अर्श की तरफ देखता है आज भी कि मेरे बाप का क्या कसूर था कि उसने एक करप्ट औरत को पकड़ा और रंगे हाथों पकड़ा सबूत के साथ, इसलिए उसका मर्डर कर दिया। भजन दुनिया में कहीं ना कहीं तो ईयान अली जिंदा है ना, कहीं ना कहीं डॉन लीग वाला जिंदा है ना, जिसे मुल्क से भगाया गया। जब आप इस तरह करेंगे ना, खून की होलियां खेलेंगे, मासूमों को अंदर डाल देंगे और मुजरिम को बाहर छोड़ देंगे, फिर अल्लाह की लाठी पे लगेगी इस तरह जिस तरह अब लगी है। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ, मुझे मज़हब से मतलब नहीं है, वो जिस मर्ज़ी मज़हब का इंसान हो, तौबा करे, सिर्फ तौबा करे। ये मेरे नबी के सदक़े तोहफ़ा मिला है, ये याद रखना, ये कोई डील नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसा तोहफ़ा दे दिया है, जब माँ की कोख में हमल ठहरता है और वो 3 माह का होता है और रूह फोकी जाती है, तो उसके साथ ही उसका सारा चट्ठा खाता लिख दिया जाता है और उसके साथ फिर एक तोहफ़ा दे दिया जाता है नबी के सदक़े कि जाओ, तुम एक तोहफ़ा दे दिया क़यामत तक के लिए। तुम दुआ करोगे और दुआ करके सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तुम सदका खैरात करोगे, सब कुछ बदल जाएगा। और ये मेरे रब की मोहब्बत है, वो जो अपने प्यारे नबी से करता है। हर इंसान अपने दिल में अंदर गहराइयों से तौबा करे और क्या है, अल्लाह मैं जिस मर्ज़ी मज़हब से हूँ, मैं कश्मीर के बेगुनाह मज़लूम औरतें बच्चों इन सब का साथी हूँ और हमदर्द हूँ। तो इनके लिए आसानियाँ फरमा और इनके लिए मदद फरमा। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए मदद फरमा, तो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए मदद फरमा, जो एक माफिया के अंडर आ गए, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे डॉलर माफिया हो, या फैक्ट्रियों का माफिया हो, जो मर्ज़ी कह ले। अल्लाह इस दुनिया को, इस मुल्क को ऐसे लोगों से पाक कर दे। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए जो ख़रीद लेते हैं, जो बोली लगाते हैं, अपने मतलब का वकील करके गवाह ख़रीद लेते हैं, गवाह मरवा देते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। तौबा करें भजन, तौबा करें और सिर्फ तौबा करें। आप जिस मर्ज़ी मज़हब से हैं तौबा करें। ये दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, ये डॉक्टर टेक्नोलॉजी असर नहीं करेगी। वो मेरा रब बैठा है ऊपर, वो अपने नबी से बहुत प्यार करता है और वो हर अपने इंसान और हर बंदे से प्यार करता है। आप एक दफ़ा नाम तो लें तकलीफ़ में, उसके सदक़े वो सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ वापस ले लेगा और सारों को शफा दे देगा। दुनिया के आखिरी कोने में भी जो बीमार है वो भी सेहतमंद हो जाएगा और वो दवाई के बगैर होगा, वो ऑक्सीजन के बगैर होगा, क्योंकि उसमें मेरे रब का हुक्म होगा। वो चाहे तो कीड़ियों से काम ले सकता है, तो इन हवाओं से क्यों नहीं काम ले सकता? वो इशारा करेगा और हवाएं अपना रुख बदल देंगी और ये बीमारी और ये जरासीम वहीं ख़त्म हो जाएगा और एक दिन के लिए नहीं, ताहयात हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सिर्फ़ एक सबक है, तौबा। वो नहीं कि मैंने हज कर लिया और उम्रा कर लिया और आके दोबारा हरामज़दगी शुरू कर दी, रिश्वत शुरू कर दी, सूद शुरू कर दिया, चोरी शुरू कर दी, मुनाफाखोरी शुरू कर दी। नहीं, अगर तौबा तो फिर तौबा, मर जाना फिर उससे पलटना नहीं। कैश पे चलेंगे भाईजान इस कबूतर के लिए, ज़िंदगी रही बशर्ते।